मुंबई स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ मानकुर्द के लल्लू भाई कंपाउंड में, जहाँ पर एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है जहाँ पर गरीब विद्यार्थियों के लिए हर तरीके की सामग्री स्कूल से जुड़ी हुई, विद्यालय से जुड़ी हुई है, और उसके अलावा फ्री में डोनेशन, विदाउट डोनेशन यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और शिक्षा दी जाती है। जहाँ पे आज के दौर में निजी स्कूलों ने शिक्षा के नाम पर व्यापार चला के रखा है और वहाँ के अभिभावकों को लूटा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि भारी डोनेशन लिया जाता है। उसके अलावा अलग अलग वस्तुएं जो पढ़ाई लिखाई की हैं, बूट से लेके कपड़ों से लेके उनके अलग अलग चार्ज लिए जाते हैं। इस दौर में भी ऐसे विद्यालय भी हैं यहाँ हमारे यहाँ पे जो शिक्षा को व्यापार ना बनाकर अपना धर्म समझते हैं। इसी तरह हम आए हैं मानकुर्द के लल्लू भाई कंपाउंड में। विद्यालय का नाम है शारदा विद्या मंदिर इंग्लिश स्कूल। इनके संचालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, पहले तो आप विद्यालय के बारे में कुछ बातें जो हैं बताइए, और उसके अलावा इसकी स्थापना कब से हुई, आप कब से चला रहे हैं? सबसे नमस्ते। सबसे पहले मैं मुंबई स्टार न्यूज़ का आभारी हूँ कि जो यहाँ तक आए हैं। एक्चुअली स्कूल की स्थापना जो है 2015 में स्टार्ट हुई है। 2015 में रजिस्ट्रेशन करके हम लोगों ने शारदा फाउंडेशन, शारदा विद्या मंदिर इंग्लिश स्कूल 2019 से मैंने स्टार्ट किया है। और ये अभी शारदा विद्या मंदिर का ये 5th ईयर चालू है, पाँचवा साल है, और लल्लू भाई कंपाउंड में मैं ये स्कूल चला रहा हूँ। तो ये स्कूल चलाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि लल्लू भाई कंपाउंड, साठे नगर, ये जो एरिया है देवनार कॉलोनी वगैरह, यहाँ इस एरिया में जो बच्चे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, जो हम लोग बोलते हैं सर्वांगीण विकास, उनका होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, वो नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने ये स्कूल की स्थापना की है, और माफक फ़ी, बिल्कुल कम से कम फीस में वो उन बच्चों को, जो पेरेंट्स को भी अफोर्डेबल होगा, इस फीस में मैं उन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपकी जो विद्यालय की कुछ खास विशेषताएं जो हैं और गरीब बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं, उनके बारे में ज़रा बताइए। गरीब बच्चों के लिए ये इसीलिए है कि कम से कम मतलब 12,000 में हम लोग मैं ये सब फैसिलिटी उनका दे रहा हूँ। जैसे कि उनका डोनेशन नहीं है, उनको मंथली फ़ीस नहीं है, 12,000 साल में बच्चा पे कर रहा है, तो उसके अंदर उन बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसे कुछ एक्टिविटी है जो कराटे है, जैसे पीटी यूनिफॉर्म और स्कूल यूनिफॉर्म है, शूज़ है, बैग है, उनके आईडी कार्ड जो भी है, मतलब डायरीज है, स्कूल के जो भी एक्सेसरी है, नोटबुक्स है, बुक्स है, उनके जो भी स्कूल से रिलेटेड जितने भी सामान से नियर बाय 22 उनके जो बुक्स के वगैरह लगते हैं, उन सभी को मैं उनको दे रहा हूँ पेरेंट्स को 12,000 में ही। और साथ ही साथ उनको कराटे, डांस, ड्राइंग, लाठी गाठी, तबला क्लास, सिंगिंग क्लास, योगा, इस तरह के स्केटिंग, ये सब बच्चों को हम लोग देने वाले हैं। और ये 10वीं तक बच्चों को ये मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि बच्चे 1 साल ही किया, वैसे नहीं है। इन बच्चों के 10वीं तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उनकी कोई भी कीमत ली नहीं जाएगी, और उन बच्चों को हम लोग ये सब 12,000 में से भी उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, बच्चों को सर पढ़ाई के अलावा आजकल देखा जाता है कि नए नए जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डांसिंग हो गए, सिंगिंग हो गए, उसके अलावा स्पोर्ट्स में, उस तरह की व्यवस्था आपके स्कूल में की गई है? बिल्कुल सही है, हम लोग ने वो किए हैं। बहुत से बच्चे, मेरे ख्याल से लगभग 200 बच्चे यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। अलग अलग कक्षा में नर्सरी से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चे अभी आए हैं, और उसमें अलग अलग कक्षा में ये जो विद्यार्थी है इन सब एक्टिविटी का लाभ ले रहे हैं। आप पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड है, जो इतने कम फीस में हमें सब मिल रहा है। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आगे भी पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहे, और आप जैसे कुछ लोगों से भी हम लोग को उसका लाभ मिले। सर, एक देखा जाएगा तो ये इलाका मानकुर्द गोवंडी जो है, ये काफ़ी गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं और मध्यवर्गीय परिवार से लोग आते हैं, ताकि आजकल की शिक्षा व्यवस्था ऐसी कि गरीब घर के बच्चे जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते पैसों के वजह, आर्थिक स्थिति की वजह से, तो खास करके उन गरीब बच्चों के लिए, मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों के लिए आपने क्या सुविधा की? यही मैंने कहा ना कि जो देखो, कोई भी अभी समझो कोई भी एक्टिविटी हम लोग चला रहे हैं, यदि उसको क्लास कर रहे हैं, यदि कोई बच्चा सीख रहा है और उसके साथ उसको कोई एक्टिविटी लेना है, कराटे सीखना है या लाठी गाठी सीखना है, तो उसको बाहर क्लास में उसको 500 रुपीज़ पर मंथली फीस देना पड़ता है। तो लगभग वो 6,000 तो उनका साल का ये हो गया। मैं इतने सारे एक्टिविटी उसकी कोई भी फीस नहीं ले रहा हूँ, और उन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। मतलब विद्यालय में बच्चा हमारे शिक्षा के साथ ये एक्टिविटी भी ले रहा है,
ताकि उन बच्चों का ओवरऑल मतलब मानसिक और शारीरिक रूप दोनों रूप से उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये बच्चों को सिर्फ 12,000 में एफर्ट में मतलब दे रहा हूँ। 12,000 मतलब मेरे ख्याल से कुछ नहीं, एकदम माफक फ़ीस है मेरे हिसाब से। और शायद इतने सारे एक्टिविटी उन बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। रियली ये बच्चे जो है गरीब क्लास से है, मिडिल क्लास फैमिली से है, और इतने सारे एक्टिविटी बच्चे नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। तो मेरा यही है कि मैं उनको दे दूँ, उनके पास पहुँचूँ मैं। सर, आपके जो विद्यालय का मूल मंत्र क्या है? शिक्षा का मेरा मूल मंत्र यही है, मतलब हमारा स्लोगन यही है कि पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे विश्व में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है कि जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता है। तो बाकी जो हथियार उसके सामने फीके गिरते हैं। तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है कि जो पूरे वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट है। यही हमारा स्लोगन है स्कूल का, संस्था का भी। तो इसके लिए हम लोग शिक्षा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं मुंबई स्टार न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी है कि जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर इस विद्यालय तक आए हैं। हमारे बच्चों को हमें हमारी संस्था को एक सराहने की कोशिश की है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ पर आए और अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे शारदा विद्या मंदिर के संचालक लहू जी चौहान, जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। दोहा है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक का जो रोल होता है समाज के अंदर, समाज को अच्छी शिक्षा देना, समाज को डेवलप करना, क्योंकि देश के अंदर भी शिक्षकों का बहुत अच्छा रोल है। इसके लिए हमारे देश में गुरु का बहुत बड़ा स्थान है।